के दौरान पा लिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, तो एक और 9/11 अमेरिका में, क्योंकि 9/11 11 सितंबर का दिन था और आज 9 नवंबर है, यानी कि सुपर वेडनेसडे, सुपर ट्यूसडे, जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, और उसके बाद आज का दिन सुपर वेडनेसडे आप कह सकते हैं। 9/11 अमेरिका के इतिहास में कभी ना भूल जाने वाले दिन था, लेकिन अब ये 9/11 जो कि भारतीय तारीखों के मुताबिक है 9/11 9 नवंबर का दिन, ये भी इतिहास में दर्ज हो गया है। एक ऐसे शख्स के लिए जो लगातार विवादों में रहा, लगातार बेबाक बयान देता रहा, बावजूद अमेरिकी जनता ने उस पर भरोसा दिखाया है। बता दें आपको कि 11 सितंबर जो कि अमेरिका में 9/11 के तौर पर जाना जाता है, जिसमें महीने को हम पहले लिखते हैं और तारीख को बाद में 9/11, और वो 9/11 आज भारत में है 9 नवंबर का दिन, और आज ये भी अमेरिका के इतिहास में दर्ज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत चुके हैं, 270 के जादुई आंकड़े को छू चुके हैं। तो 270 के आंकड़े को डोनाल्ड ट्रंप छू चुके। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अम्बिकानंद सहाय, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि लगातार विदेश हो या फिर भारत की राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं, और स्वागत करते हैं उनका। सबसे पहले सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की अमेरिका से आ रही है। 270 के जादुई आंकड़े को डोनाल्ड ट्रंप पा चुके हैं, छू चुके हैं। अब आप इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये सारे विश्व के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, और इसलिए भी बड़ी खबर है कि जितने ओपिनियन पोलस्टर्स, सेफोलॉजिस्ट और जो मीडिया के अपने को 30 मार खान समझते हैं, और बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजलिस पोस्ट, सारे ने ये भविष्यवाणी की कि ट्रंप हार जाएंगे, क्लिंटन जीतेगी। रिजल्ट, परिणाम इसके ठीक उलट हो रहा है। ठीक उसी तरह का जैसे दिल्ली चुनाव में कुछ भविष्यवाणी थी, बिहार में कुछ थी, और सारे सेफोलॉजिस्ट पिटे। ब्रेक्सिट में भी, लंदन में भी यही चीज हुआ कि जो फन्ने खां अपने को समझते हैं मीडिया जगत का, वो उनको जनता का नब्ज मालूम नहीं है। अब 2-3 बेसिक बातें मैं अमेरिका के बारे में आपको समझाना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि ये अमेरिका मुल्क है क्या। अमेरिका जो आज अमेरिकी वहां है, वो सारे के सारे इमिग्रेंट हैं। जी बिल्कुल। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस थे, जिनको पहले अंग्रेज आए और खदेड़ के बाहर किया। तो अंग्रेजों का आधिपत्य अमेरिका में हुआ। आज वो मूल निवासी वहां के माने जाते हैं, हाँ, हालांकि मूल निवासी है नहीं, और वो अपने को थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वालों की विश्व के विभिन्न कोनों से वो उनको आउटनंबर होने का खतरा है। ट्रंप ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिट किया जो अमेरिकी श्वेत है, और उनको कहा कि आपकी स्थिति देश में खराब हो रही है, आप बेरोजगार हो रहे हैं, और आपको उचित तनख्वाह नहीं मिल रही है, और अमेरिका विश्व का चौधरी बनने का कोशिश करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई है, और उसको हाथों हाथ लिया जाने लगा। कुछ इसी किस्म का परिणाम ब्रेक्सिट के वक्त इंग्लैंड में देखने को मिला, और भारत में भी ये मोदी जी की जो अभूतपूर्व जीत हुई, 33 साल बाद कोई अकेले अपने दम पे कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है, ये उन्होंने साबित किया। तो देखिए, लीक से हटके जो राजनीति हुई, जमीन से जुड़ाव के साथ, और अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना, मैं समझता हूं कि यहां और वहां में समानता है। और जहां तक आपने पहली प्रतिक्रिया पूछी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए यह शुभ संकेत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड का चौधरी बन चुका था, और चाइना के बहुत ऊपर आने से वो स्थिति बनी नहीं रही। अमेरिका की इंटरनल इकोनॉमी भी चरमरा गई। तो इन सब का जवाब वोटर्स ने तो दिया ही है। जहां तक भारत का सवाल है, मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। आने वाले दिनों में यह हो सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब पे हेनरी क्लिंटन ने चार्ज लगाया था कि ये रूसियों से मिले हुए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है।
तो आज जब रूस कमजोर हो चुका है तो भविष्य में ये हो सकता है कि रूस और अमेरिका मिलके एक ब्लॉक बने, जो बड़ी अभूतपूर्व घटना होगी। और चीन से जी और चीन के खिलाफ ये खड़े होंगे। तो चीन के खिलाफ अगर अमेरिका खड़ा होता है वैश्विक बाजार में, तो भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। जी, यह आपको लगता है कि जो आक्रामक एक रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, वो उनकी जीत में सबसे अहम किरदार रहा? जी, इसलिए रहा कि वो अमेरिकी कैरेक्टर है। अमेरिकन जब किसी चीज को एक्सप्रेस करता है तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर करता है, और वो मूल अमेरिकी नजर आते हैं। बिल्कुल। अब आपको यहां हम दिखा पा रहे हैं कि अब जश्न का माहौल शुरू हो गया है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत अब सुनिश्चित हो चुकी है। 20 जनवरी 2017 को वो राष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ले लेंगे, राष्ट्रपति पद का शपथ ले लेंगे, और उससे पहले घोषणा हो जाएगी, आधिकारिक घोषणा जनवरी में ही, पहले सप्ताह में, कि वो राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। आज काउंटिंग के बाद 270 के जाती आंकड़े को वो ये डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार का प्रमुख केंद्र हेडक्वार्टर ट्रंप का है। ये वहां का नजारा है जहां आप देख पा रहे हैं कि जश्न में डूबे हुए उनके समर्थक इस जीत को काफी पहले ये महसूस कर रहे थे। और न्यूयॉर्क में मौजूद है ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन कोर सेंटर है, जो कि मेन हेडक्वार्टर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़ा हुआ, और यहीं से रणनीति बनती थी। यही तय होता था कि चुनाव प्रचार किस तरीके से होगा, यही तय होता था कि मुद्दे हमारे क्या होंगे, यही तय किया जाता था कि अगर किसी रीजन में, किसी स्टेट में वो पिछड़ रहे हैं तो वहां पर वो कैसे जनता के मन में अपने लिए जगह बनाएं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ एक नया इतिहास रच चुका है अमेरिका। 8 साल तक लगातार डेमोक्रेट के शासन में रहा बराक ओबामा, लगातार 2 टेन्योर अपना पूरा करने में सफल रहे। तो ऐसा लग रहा था कि उनके सुधार की जो नीति है, खासतौर से मंदी के बाद से जिस तरह अमेरिका को उन्होंने बाहर निकाला था, उसके बाद से लग रहा था कि एक बार फिर से डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। लेकिन उनका जो तेवर था वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने फीका रहा। आक्रामक एग्रेशन ये डोनाल्ड ट्रंप, और साथ में स्पष्टवादिता। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बातें कही उसमें वो हाइपोथेटिकल नहीं थी, डिप्लोमेटिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने सीधा सीधा कहा। जो भी बयान दिया इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो चुनाव के दौरान भी कहेंगे। और शायद उनकी स्पष्टवादिता ही, उनका एग्रेशन ही अमेरिकी जनता को उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही थी जो मीडिया में सुर्खियों में रही, विवादों में रही। जरूरी 270 वोट में जो 270 होते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। और इसके बाद ये आप जश्न का माहौल देख रहे हैं न्यूयॉर्क के उसके हेडक्वार्टर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त सीधे। सुबह से ही ये तय हो गया था कि मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। कांटे की टक्कर होने वाली हिलेरी और इनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती। लेकिन उसके बाद जब 30 स्टेट के रुझान खत्म हुए, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया था, और उस बढ़त को आखिर तक बरकरार रखा। ये न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का हेडक्वार्टर, रिपब्लिकन का हेडक्वार्टर है ये, और यहां पर जश्न के माहौल में समर्थक हैं। अब आप देख पा रहे हैं जो उपराष्ट्रपति ट्रंप पेन्स न्यूयॉर्क। This is a historic night.
The American people have spoken, and the American people have elected their new champion. America has elected a new president, and it's almost hard for me to express the honor that I and my family feel that we will have the privilege to serve as your Vice President of the United States of America. I come to this moment deeply humbled, grateful to God for His amazing grace. Grateful to my family, my wonderful wife Karen, our son Michael and his fiancée Sarah, our daughter Audrey, far away, and our daughter Charlotte. I could not be here without them. And I'm deeply grateful to the American people for placing their confidence in this team and giving us this opportunity to serve. And I'm mostly grateful to our President-elect, whose leadership and vision will make America great again. So let me say, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जोश के साथ आत्मविश्वास जो नजर आता था शुरू में वो अब भी बरकरार है और अपने पूरे परिवार के साथ, उनकी बेटी खासतौर पर उनके साथ है, जो कि लगातार जोरदार प्रचार करती नजर आई पूरे इस अभियान में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अब मंच पर पहुंचते हुए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा दिया गया था, अमेरिका को फिर से महान बनाना है। इसी नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप चुनावी अभियान में उतरे थे और अपने इस नारे के जरिए वो 45वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। जनता का अभिवादन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। 70 साल के हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले सबसे आप कीजिएगा रोनाल्ड रीगन सबसे पुराने, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे। 69 साल 311 दिन, लेकिन 70 साल के हो चुके हैं ट्रंप और सबसे बुजुर्ग। तो इतिहास वाकई में रचा जा चुका है। एक ऐसे शख्स को यहां की जनता ने चुना है जो आक्रामक है, जो अमेरिका की महानता की बात करता है, अमेरिका के वर्चस्व की बात करता है, अमेरिका की ताकत को बढ़ाने की बात करता है। Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory, and I congratulated her
and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds, and beliefs who want and expect our government to serve the people, and serve the people it will. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business looking at the untapped potential in projects and in people all over the world. That is now what I want to do for our country. Tremendous potential. I've gotten to know our country so well. Tremendous potential. It's going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. We will also finally take care of our great veterans. We've been so loyal, and I've gotten to know so many over this 18-month journey. The time I've spent with them during this campaign has been among my greatest honors. Our veterans are incredible people. We will embark upon a project of national growth and renewal. I will harness the creative talents of our people, and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all. It's going to happen. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. We'll have great relationships. We expect to have great, great relationships. No dream is too big. No challenge is too great. Nothing we want for our future is beyond our reach. America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring
We have to do that. We're going to dream of things for our country, and beautiful things, and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. And now, I'd like to take this moment to thank some of the people who really helped me with this, what they are calling tonight, very, very historic victory. First, I want to thank my parents, who I know are looking down on me right now. Great people. I've learned so much from them. They were wonderful in every regard. I had truly great parents. I also want to thank my sisters, Marianne and Elizabeth, who are here with us tonight. And where are they? They're here someplace. They're very shy, actually. And my brother Robert, my great friend. Where is Robert? Where is Robert? My brother Robert. And they should all be on this stage, but that's okay. They are great. And also my late brother Fred, great guy, fantastic guy. Fantastic family. I was very lucky. Great brothers, sisters, great, unbelievable parents. To Melania and Don, and Ivanka, and Eric, and Tiffany, and Baron. I love you and I thank you, and especially for putting up with all of those hours. This was tough. This was tough. This political stuff is nasty and it's tough. So I want to thank my family very much. Really fantastic. Thank you all. Thank you all. And Lara, unbelievable job. Unbelievable. Vanessa, thank you. Thank you very much. What a great group. You've all given me such incredible support, and I will tell you that we have a large group of people. You know, they kept saying we have a small staff. Not so small. Look at all the people that we have. Look at all of these people. And Kellyanne, and Chris, and Rudy, and Steve, and David. We have got tremendously talented people up here, and I want to tell you, it's been very, very special. I want to give a very special thanks to our former mayor, Rudy Giuliani. Unbelievable. Unbelievable. He traveled with us and he went through meetings. See that, Rudy? Never changes. Where's Rudy? Where is he? Rudy. Governor Chris Christie, folks, was unbelievable. Thank you, Chris. The first man, first senator, first major politician, and let me tell you, he is highly respected in Washington because he's as smart as you get. Senator Jeff Sessions. Where's Jeff? Great man. Another great man, very tough competitor. He was not easy. He was not easy. Who is that? Is that the mayor that showed up? Is that Rudy? Oh, Rudy got up here. Another great man who has been really a friend to me, but I'll tell you, I got to know him as a competitor because he was one of the folks that was negotiating to go against those Democrats. Dr. Ben Carson. Where's Ben? Where is Ben? And by the way, Mike Huckabee is here someplace, and he is fantastic. Mike and his family, Sarah, thank you very much. General Mike Flynn.
Where is Mike? And General Kellogg. We have over 200 generals and admirals that have endorsed our campaign. And they're special people, and it's really an honor. We have 22 Congressional Medal of Honor recipients. We have just tremendous people. A very special person who believed me, and you know, I'd read reports that I wasn't getting along with him. I never had a bad second with him. He's an unbelievable star. He is, that's right, how did you possibly guess? So let me tell you about Reince. And I've said this. I said, Reince, and I know it. Look at all those people over there. I know it. Reince is a superstar. But I said, they can't call you a superstar, Reince, unless we win. Because you can't be called a superstar like Secretariat. If Secretariat came in second, Secretariat would not have that big, beautiful bronze bus at the track at Belmont. But I'll tell you, Reince is really a star. And he is the hardest working guy. And in a certain way, I did this. Reince, come up here. Where is Reince? Get over here, Reince. Boy, oh boy, oh boy. It's about time you did this, Reince. Huh? My God. Yeah, say a few words. No, come here. Say something. Ladies and gentlemen, the next President of the United States, Donald Trump. Thank you. It's been an honor. God bless. Thank God. You bet. Amazing guy. Our partnership with the RNC was so important to the success and what we've done. So I also have to say I've gotten to know some incredible people, the Secret Service people. They're tough, and they're smart, and they're sharp, and I don't want to mess around with them, I can tell you. And when I want to go and wave to a big group of people and they rip me down and put me back down in the seat, but they are fantastic people, so I want to thank the Secret Service. And law enforcement in New York City, they're here tonight. These are spectacular people, sometimes underappreciated, unfortunately, but we appreciate them. We know what they go through. So it's been what they call a historic event, but to be really historic, we have to do a great job. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job. We will do a great job. I look very much forward to being your president. And hopefully at the end of 2 years or 3 years or 4 years or maybe even 8 years, you will say, so many of you worked so hard for us, but you will say that that was something that you really were very proud to do, and I can thank you very much. And I can only say that while the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning. We're going to get to work immediately for the American people. And we're going to be doing a job that hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud. Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. Thank you to Mike Pence. Thank you, everybody. डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला भाषण इस जीत के बाद दिया और कहा कि जीत मेरी नहीं, यहां की जनता की है। उनकी जीत में हर एक वोटर का उतना ही योगदान है। जिन्होंने उन्हें वोट दिया और जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया वो भी उतने के हकदार हैं। वो सबके राष्ट्रपति हैं। और मेक इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, ये नारा उन्होंने दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इस नारे के जरिए वो पहुंचे। खास बात यह रही कि अपने इस भाषण के दौरान उन्होंने
अपने पूरे परिवार का नाम लिया।